देश का चुनाव आयोग इस समय निशाने पर है। चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं कि वो मोदी सरकार की कठपुतली बन गया है, सरकार के इशारे पर नाच रहा है। वैसे चुनाव आयोग पर हमेशा से ही इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन पिछले जो हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए हैं उसने चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोपों की एक तरह से बौछार ला दी है। अब चुनाव आयोग की तरफ से सफाई तो दी जा रही है कि वो स्वतंत्र संस्था है, सरकार पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, वो खुलकर फैसले लेता है। लेकिन जो काम चुनाव आयोग करता दिखाई देता है उससे एक बात साफ हो जाती है कि जो दावे विपक्ष करता है वो सच दिखता है और जो दावे चुनाव आयोग करता है उसकी पोल वो खुद ही खोल देता है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर जब भी सवाल उठते हैं या फिर कोई खुलासा होता है तो इस कथित धांधली की लाभार्थी सिर्फ एक पार्टी होती है और वो होती है बीजेपी। कहा तो यहां तक जाता है कि चुनाव आयोग पर जो गड़बड़ी के आरोप लगते हैं उस गड़बड़ी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी को भी फायदा नहीं मिलता है। गड़बड़ी की शिकायतें सिर्फ वहीं मिलती हैं जहां बीजेपी का उम्मीदवार मजबूती से मैदान में डटा हुआ है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और राहुल के बयान के कुछ ही देर बाद में चुनाव आयोग की तरफ से यह बता दिया गया कि जो सवाल राहुल ने उठाए हैं वो सच है। यानी राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग मोदी सरकार के दबाव में है, तो आयोग के अधिकारियों ने अपने काम से यह बात बता दी कि राहुल ने जो कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, यानी राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। आयोग के अधिकारी बीजेपी का प्रचार करते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो आज हम चुनाव आयोग पर उठते इन्हीं सवालों को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम करता है? दिल्ली विधानसभा चुनाव का जब मुख्य चुनाव आयुक्त तो ऐलान कर रहे थे तो उनका दावा था कि चुनाव आयोग किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, फिर भी इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं। चुनाव आयोग का दावा था कि सभी को बराबरी का मौका मिले, चुनाव आयोग इसकी कोशिश करता है, लेकिन चुनाव आयोग जो कह रहा है वैसा करता नहीं दिख रहा है। दिल्ली चुनाव को ही देखें तो चुनाव आयोग का कार्यालय बीजेपी का प्रचार करने में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल इस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर एक बार फिर तब उठने लगे जब नई दिल्ली के इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से बीजेपी की पोस्ट को रीपोस्ट किया गया और इसके सामने आने के बाद तो बवाल मच गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सवाल उठा दिए हैं कि आखिर ये सब किसके इशारे पर हो रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने इस पोस्ट को ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार नई दिल्ली के इलेक्शन ऑफिसर ने चोरी चोरी चुपके चुपके बीजेपी के ट्वीट को रीट्वीट करना चालू किया। अब नई दिल्ली विधानसभा के जिला निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं कि जब प्यार किया तो डरना क्या। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अब बीजेपी ज्वाइन करके खुलेआम प्रचार करने का निर्णय लिया है। तो संजय सिंह ने बहुत ही तंज भरे लहजे में चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों के बीच साठगांठ की बात कह डाली। संजय सिंह ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अब जिला निर्वाचन अधिकारी बीजेपी कार्यालय में औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर इसी तरह के सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि महाराष्ट्र और हरियाणा समेत हाल ही में जहां भी विधानसभा चुनाव हुए हैं और जहां के नतीजे आए हैं उनमें पारदर्शिता की कमी दिखाई दी। देश की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्या है। आयोग महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान करने वालों के नाम और पते के साथ मतदाता सूची उपलब्ध कराने से इनकार कर रहा है, जबकि पारदर्शी होना उसका कर्तव्य है। राहुल गांधी ने कहा कि ये मत सोचिए कि हम निष्पक्ष स्थिति वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप ये मानते हैं कि हम सिर्फ भाजपा नाम के राजनीतिक संगठन और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है बीजेपी ने। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब कांग्रेस के लोग सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं बल्कि व्यवस्था से भी लड़ रहे हैं। साफ है, जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे थे और दिल्ली चुनाव में चुनाव आयोग के अधिकारी बीजेपी का प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है। अब मामले ने तूल पकड़ा तो दिल्ली इलेक्शन अधिकारी के कार्यालय की सफाई भी सामने आ गई। सबसे बड़ी बात तो ये कि पहली बार है कि चुनाव कार्यालय की तरफ से गलती मानी गई है। डीईओ की तरफ से सफाई आई जिसमें कहा गया कि दिल्ली चुनाव अधिकारी का सोशल मीडिया हैंडल सोशल मीडिया सेल के नोडल अधिकारी मैनेज करते हैं। यह अकाउंट गलत सूचनाओं को रोकने और जनता के साथ सटीक वार्तालाप के जवाब में एक्स पर पोस्ट और रीपोस्ट करने के लिए जिम्मेदार है। सोशल मीडिया पर अक्सर पोस्ट का जवाब दिया जाता है। इस पोस्ट के संदर्भ में भी नियमित जवाब देने के दौरान ये सब कुछ हुआ और ये ट्वीट का जवाब देते वक्त अनजाने में रीट्वीट हो गया।
इस मामले के संज्ञान में आते ही रीपोस्ट को हटा दिया गया। इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सोशल मीडिया सेल ने नोडल अधिकारी को तुरंत बदल दिया है। और इसके अलावा सोशल मीडिया सेल को डीईओ के सोशल मीडिया कम्युनिकेशन की अखंडता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आने वाले वक्त में एक्टिविटी में ज्यादा सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। वैसे अब सफाई भले ही आ गई है, लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि जब भी कोई चुनाव कार्यालय या ईवीएम या फिर वोटिंग लिस्ट किसी से भी होती है तो हमेशा इसका फायदा बीजेपी को ही क्यों मिलता है? वोटिंग के दौरान इस तरह की शिकायतें आती हैं कि ईवीएम में कोई भी बटन दबाया जाए लेकिन वोट बीजेपी को ही जा रहा है। कभी भी ये वोट कांग्रेस, आप या दूसरे दल को तो नहीं मिलता। अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो वोट बीजेपी के खाते में ही जाता है। मतदाता सूची में धांधली की खबर आती है तो वहां भी फायदा बीजेपी को ही मिलता है। अब विपक्ष की तरफ से जब शिकायतें की जाती हैं तो चुनाव आयोग इन्हें ठंडे बस्ते में डाल देता है, लेकिन चुनावों के बाद ये मान लेता है कि कुछ गलतियां हुई हैं। लेकिन इन गलतियों के कारण जो नुकसान इंडिया गठबंधन को होता है उसे लेकर चुनाव आयोग कभी सफाई नहीं देता, उल्टा विपक्ष के आरोपों को गलत करार दे देता है। आपको बता दें कि जब देश में पिछले साल लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो चुनाव प्रक्रिया को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग से लगातार मिलने का समय मांगा गया था। विपक्ष चुनाव आयोग के सामने अपनी कुछ शंकाओं को रखना चाहता था, लेकिन चुनाव आयोग ने इंडिया गठबंधन को मिलने का समय तक नहीं दिया था। कह दिया था कि जो भी सवाल हैं उसके जवाब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ही तलाश लें। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर जो सवाल उठे उसमें चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को लगातार सफाई देनी पड़ गई थी। लेकिन अब जिस तरह से दिल्ली चुनाव अधिकारी बीजेपी का प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर अगर कोई चूक हो रही है तो फिर इसका फायदा इंडिया गठबंधन को क्यों नहीं होता? फायदा सिर्फ बीजेपी को ही क्यों होता है? ईवीएम में अगर गड़बड़ी है तो वोट बीजेपी का बढ़ता है और चुनाव अधिकारी भी अगर किसी दूसरे दल के ट्वीट को रीट्वीट करता है तो वो बीजेपी का ही होता है। आखिर ऐसा कैसे संभव है? तो इससे कई सवाल एक बार फिर खड़े हो जाते हैं और विपक्ष के उन तमाम आरोपों पर एक बार फिर मोहर लग जाती है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बीजेपी को मदद तो पहुंचा रहा है। हाँ, अगर खुलकर सामने आ गई है बात तो इसीलिए अब चुनाव आयोग की तरफ से एक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन एक्शन होगा या नहीं होगा इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।